find the image. Find the image of the point. Find the image of the point P in the line mirror 3x plus 4y equals to 8. इसको आपको दो तरीके से करना है। गौरव इतना पीछे बैठे, आवाज आ रही है ना? तापमान अच्छा है वहाँ पे? ठीक है, देखो तो इसको दो तरीके से तुम्हें करना है। एक तो फॉर्मूला से, एक विदाउट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला से करना है, दूसरा विदाउट फॉर्मूला करना है। करो। जल्दी करो। हुआ? जल्दी करो। हो गया? एक मेथड से हुआ ना, दूसरे मेथड से करो जल्दी, वैसे से तो सीखोगे। क्यों बताऊं? इतना लेट मत करो, जल्दी करो। आज फिजिक्स तुम लोगों का था, हुआ था अच्छे से? क्या?
अभी कितना, जल्दी करो। तो गौरव हुआ इससे ज्यादा टाइम देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तुम लोगों को नहीं लगता है? देखो पहला मेथड, तुम लोग कुछ किए, तुम चारों लोग कुछ किए, क्या किए बताओ? कुछ पॉइंट निकला? नहीं निकला। देखो बताता हूँ, अब ये पॉइंट है 2, 3, ये इक्वेशन का लाइन है, सॉरी ये लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y = 8, ठीक है? इसका इमेज मतलब क्या, ये पॉइंट P' बोल देता हूँ, ठीक है? तो क्या बोल देता हूँ, P'। क्या इस पे परपेंडिकुलर होगा? होगा ना? अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने बोला था कि कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, तुम सारे फॉर्मूला भूल गए तो कैसे निकालोगे, सवाल वो है कि नहीं? ऐसे मैथ्स में डिपेंडेंट पूरा नहीं बनते फॉर्मूला पे। आज तक एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलेगा जिसमें मैंने बोला होगा कि फॉर्मूला याद रख लो, रख लो। गणित में उसमें मजा नहीं आता, आपको हर चीज समझना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है, तभी नहीं बोलोगे। तो दिमाग लगाओ, क्या करें? अगर ये पॉइंट मिल जाए कुछ तो काम होगा, और ये पॉइंट को निकाला जा सकता है। कैसे? अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूं, है ना? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 4x - 3y + b = 0 बोलूं? कोई दिक्कत? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइंस कैसा होता है मैंने बताया था, है ना? दूसरी चीज, अब ये लाइन पर ये पॉइंट है, तो क्या इस लाइन में ये पॉइंट रख सकता हूँ? क्या हो जाएगा, 4 × 2 - 3 × 3 + d = 0, 8 - 9 + d = 0, d is 1। मतलब कि इस इक्वेशन का एक्चुअल ये लाइन क्या हो गया, 4x - 3y + d = 0, ये था। तो क्या यहाँ पे 1 लिख दूँ? इतना निकाले था, गुड। लेकिन थोड़ा और जल्दी करने का ट्राई करेंगे। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है? तो 1 × 3 + 2 × 4, क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं? तो 9x -
12y माइनस 24 और 4 से किया तो 16x माइनस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा कुछ होगा? अरे बोलो। ऐसे चिल्लाते रहा करो तुम लोग, ऐसे नहीं तो मजा नहीं आता है। कितना हो गया? 25x माइनस 20 ना। x इक्वल्स टू क्या हो गया? x का वैल्यू आ चुका है। क्या y निकाल लेंगे? Yes, sir. कैसे निकालोगे? इसी में रख दो। 3 into x is 4/5 plus 4y minus 8 equals to 0. So 4y equals to क्या हो जाएगा? 8 minus 12/5. कुछ गलत किया मैंने? अरे बोलो। No, sir. कितना आ जाएगा बताओ? 28/5 ना? y कितना हो गया? 7/5 आ गया। अरे बोलो। Yes, sir. तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है? 4/5 कॉमा 7/5। कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी? बोलो। है ना? अब अगर ये पॉइंट को मैं HK बोल दूं तो क्या ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? छाप रहे हो तुम तो अभी। बाद में छापना ना, बहुत समय मिलेगा छापने का। क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा? Yes, sir. क्या मैं h प्लस 2/2 इक्वल्स टू 4/5 बोलूं? Yes, sir. हो सकते हैं ना? Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? h इक्वल्स टू 8/5 माइनस 2 बोलूं? कैसे कर दिया मैंने? कर दिया, सही किया ना? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस 2/5। और अगर मैं k प्लस 3/2 इक्वल्स टू 7/5 लिखूंगा तो कोई दुख तो नहीं होगा ना? No, sir. क्या पता कहीं दर्द वर्द होने लगे? नहीं ना? सही है ना सब कुछ? k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14/5 माइनस 3 माइनस 1/5। तो मतलब p डैश पॉइंट क्या हो गया? माइनस 2/5 माइनस 1/5। क्या ये आंसर आया था? फॉर्मूला का यूज करके? विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, और इतना भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं था। कॉपी करो तो मैं फॉर्मूला के का यूज करके कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। कॉपी करो। हो गया? जल्दी करो। समझ में आया अच्छे से? इसीलिए फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। बस बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। कब तक लिखोगे? परसों तक हो जाएगा? लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, जल्दी करो। हो गया? क्या फॉर्मूला के साथ करूँ या विदाउट रहने दूँ? फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करूँ क्या? कर लिया हो ना?
आगे बढ़ते हैं। एरियाज मैंने बताया था ना, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से एक लाइन का जो पे परपेंडिकुलर डालेंगे वो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, ये मैंने बताया था। कितना होगा बताओ जल्दी पूजा। एक पॉइंट है x1 y1, वहाँ से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, जल्दी बोलो बोलो। प्लस by1 प्लस मॉड कौन बोलेगा? तो वही अगर मैं बोलूँ दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या सब सही है यहाँ पे? सोच के बोलो, क्या सब कुछ सही है यहाँ पे? क्या सब कुछ सही लिखा है मैंने? दोनों लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन ये सही है। सब ऐसे मुंह खोल के मतलब बैठ जाते हो, सोचो कुछ लग रहा है सही नहीं है तो बोलो क्या सही नहीं है, बोलो गौरव। ए और बी का वैल्यू मतलब सेम रहेगा, है ना, अलग अलग नहीं होगा। ये भी ax होगा, ये भी by होगा, ये भी ax होगा, ये भी by होगा। अगर मैंने लिख ही दिया है कि a1x प्लस b1y और दूसरा a2x प्लस b2y, तो a1 और a2 को इक्वल होना पड़ेगा, है ना, या फिर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 होना पड़ेगा। तुम ये भी बोल सकते हो। अभी मैंने ये लिख दिया है, तो दोनों लाइंस के बीच का लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब एक ऐसा लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, जो दोनों पे अगर इसको मैं P2 बोलूं तो P2 इक्वल्स टू होगा मॉड दोनों के कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर प्लस बी, बस ये इसका लेंथ होगा। समझ में आया? कॉपी करो, बस इतना सा सिंपल सा। तारों मन में सवाल आ सकता है कि ये कैसे हुआ, आना भी चाहिए। कोई बताना चाहेगा कैसे हुआ? माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। क्यों क्यों किया? सवाल ये उठता है ना, क्यों किया? कोई बात नहीं, गुड, अच्छा ट्राई किया तुम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या चिल्लाता है ये लोग? पीछे आवाज आती है ना, जाती है ना आवाज? बताता हूँ कैसे हुआ। अगर मैं कहूँ कि ये x1 y1 है तो अब PQ का लेंथ क्या हो जाएगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, PQ तो यही होगा। अरे बोलो। और x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसमें भी तुम ये भी तो लिख सकते हो, या C2 लिखना पड़ेगा। x1 y1 तो इसी लाइन पे था ना, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। अरे बोलो। तो ये भी तो होगा, यहाँ से ax1 प्लस by1 कितना रख दो,
क्या वही आता हुआ दिख रहा है? तो मॉड है तो माइनस हटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? मॉड ही लगा हुआ है तो ऊपर C1 माइनस C2 लिखो या C2 माइनस C1 लिखो, बाद में तो मॉड लेने ही वाले हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है? बात आया समझ में? Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. कॉपी करो। हो गया। हो गया ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कराऊंगा, अभी एक और क्वेश्चन करो दूसरा। Assuming that the straight line has a plane mirror for a point. Find the image of the point in the line 2x plus 3y. जल्दी करो। इसका फॉर्मूला का यूज करके करना है। तुम लोग विदाउट फॉर्मूला लग गया क्या? फॉर्मूला से करो। तुम लोग को पता ही नहीं है फॉर्मूला से करना है विदाउट फॉर्मूला, ऐसा है क्या? विदाउट फॉर्मूला करो, मतलब फॉर्मूला से करो।
गया सोनू? बाकी लोग जल्दी करो, अब चले गए बच्चे, जल्दी करो। आया अनुरंजन? हो गया? Yes, sir. देखो x minus 1 by 2 y minus 2 by 3 फिर क्या होगा माइनस 2, आगे बोलो। 2 into 1 plus 3 into 6 minus 13. 3 into 6 3 into 2. 13. आगे बोलो। 10 by 6 plus 2 30. minus 13 बोलो ना। 8 minus 5 कर दो। Yes, sir. अच्छा तुम डायरेक्टली 10 by 13 बोल रही थी। अच्छा अब बोलो यहाँ से सीधा x का वैल्यू क्या होगा? नीचे मत देखना, 33 by नीचे देखिए तुम। नहीं sir, 33 नहीं, by नहीं, नीचे देखिए तुम, ऐसे नहीं होता है। 56 by 13. मुझे करने दो। x equals to 20 by 13 plus 1 होगा ना? Yes, sir. 30 कर देता हूँ plus 2 फिर क्या होगा? 33 by 13. 56 by 13. बस तुम लोगों को भी यही आ रहा Yes, sir. है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत टफ नहीं है ना? देख लो जल्दी, जिससे नहीं हुआ था। कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे, करना चाहिए, जल्दी करो। देखो जल्दी। लिख लिए? रुको एक मिनट खुलने दो। टेस्ट होना चाहिए संडे। प्रिपेयर्ड हो ना? Yes, sir. आज के इसमें रह जाता हूँ। तुम लोगों से इसलिए आंसर की मैंने जल्दी भेज दिया, खुद से भी देखा होगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट मैं कर दूंगा, डोंट वरी। Sir, solution दीजिए ना। कल पता है मेरा कितना घंटा लेक्चर था? 2 बजे से नहीं। नहीं, उसके अलावा भी सिर्फ लेक्चर नहीं होता है ना, और भी वो आजकल थोड़े सीनियर में आ गए वहाँ पे भी, तो उनका जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है, बाकी काम भी बहुत ज़्यादा होता है, उन सब की वजह से करना पड़ जाता है, उधर रेजिडेंस का, समझ रहे हो ना, इसीलिए नहीं कर पाते और कुछ नहीं। और अनुरंजन खेलता है कि नहीं खेलता है? कुछ नहीं करता है? क्या फायदा था? तो खुल ही नहीं रहा है, किधर से क्वेश्चन का वैल्यू तो याद रखूंगा नहीं, किधर से क्वेश्चन निकलेंगे? खुद से ही तो क्वेश्चन देता हूँ और क्या करूँ, लेकिन आंसर बहुत अजीब अजीब आएगा, मैं कुछ भी क्वेश्चन लिख दूंगा, चलेगा? जी। आता हूँ 1 मिनट घूम के।
डाउनलोडेड रहता है, बकवास है सब कुछ। डाउनलोड है फिर भी नहीं खुल रहा है, उसको फिर भी नेट चाहिए। तुम लोग नहीं समझे वो चीज़ क्या बता रहा हूँ। ड्राइव पे अपलोडेड रहता है उतना फाइल, इतना सारा फाइल। जी जी धन्यवाद। मुझे भी पता है वो सब डाउनलोडेड भी है, फिर भी वो क्या होता है उनको वाईफाई की ज़रूरत होती है। ड्राइव में जरूर। हाँ ड्राइव पे रहता है ना, उसको वाईफाई की ज़रूरत होती है। जब तक वाईफाई देते रहोगे तो वो डाउनलोडेड रहेगा। वाईफाई कुछ बहुत दिन के लिए बंद हो जाएगा तो फिर वो खुद ही हट जाता है। हाँ तो वाईफाई यहाँ पे है नहीं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तुम बताया लेकिन ड्राइव पे भी डाउनलोड का ऑप्शन है। नहीं खुल रहा है, जाने दो। चलो खुद से ही करते हैं। क्या पता खुल जाए। आगे बढ़ते हैं, बढ़ाओ आगे। देखो अब एक और ये सब देख लिया आपने कि क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होता है। अब तुम्हें कुछ और बातों का पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल में आवाज है A B C, ठीक है। अगर A पॉइंट को मैं x1 y1 ले लूं, या ये बताने से पहले क्या तुम सबको ये पता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, Yes, इन sir. सेंटर क्या होता है, Yes, sir. एक्स सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। No, no, sir. हाँ ऑर्थो सेंटर सब नहीं है पता, क्या होता है चलो बता। मतलब इसके बाहर जो सर्किल रहेगा उसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का तो सर्कम सर्कल होता है, उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, चलो एक एक करके फिर वो भी बताना पड़ेगा, रुको बताता हूँ। तो पहले तुम लोग जहाँ मीडियन मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब क्या बताए, बांध के मारूंगा। ऑर्थो सेंटर, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेंगे, मीडियंस मिलेंगे, डी ई एफ। तो मीडियंस जहाँ मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसे जी बोला जाता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, ठीक है। और सेंट्रॉइड ये हो जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलता है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वहां पे क्या होता है, इन सेंटर। जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वहां क्या होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, याद रखने का तरीका, चलो वो लास्ट में बताऊंगा। क्या वो क्यों हंस रहे हो, बता दो मैं भी हंसूंगा। सोनू अरे डांट नहीं रहा हूँ मैं, क्या डर जाते हो तुम लोग, डरा मत करो, कोई बात नहीं, गलत बात। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या क्या होगा, इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अब बढ़ते हैं उसकी तरफ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं, क्या बोला मैंने, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। वैसे ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, ये दोनों भी इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। और वैसे ही इधर भी, ये भी ऐसा होगा, ठीक है। और ये तीनों, ये भी इक्वल है और ये भी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या इसको क्या बोलेंगे, नहीं क्या पच नहीं रहा है क्या अंदर से, सर्कल का समझे तो इसका सर्कल सर्कल
हाँ, तो सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं, इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. जो इन सर्कल होता था ना, उसका जो सेंटर, अब यहाँ पे इसको सेंटर अज्यूम करके और ये लेंथ लेके आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा? इन सर्कल। ठीक है, जो तीनों साइड्स को टच करेंगे। ठीक है, और इसको सेंटर लेके, मतलब कि इसको सेंटर लोगे तो यहाँ से तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे सेंटर लेके आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो एक ऐसा सर्कल होगा जो कि तीनों वर्टेक्स से पास होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. इसको याद रखने का तरीका तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एक सेंटर है, अब सर्कम सर्कल, उल्टा सोचो, सर्कम सर्कल है, उसका सेंटर है, वहां से किसी कॉर्ड पे, ये तो कॉर्ड ही हो गया ना, Yes, sir. कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो उसे बाइसेक्ट ही तो करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए उसका उल्टा अभी ट्रू हो गया कि ऑलरेडी पहले से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा, और उसको सेंटर अज्यूम करके आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? सर्कम सर्कल। समझ रहे हो? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ये हो गया सर्कम सेंटर। आगे बढ़ते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड से ले लेते हैं। ठीक है, तुम्हें पता, ऑल्टीट्यूड से ले लेते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ऑल्टीट्यूड समझते हो? जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब। लंब नहीं, उसको कुछ और बोलते होंगे। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं? हट, हाँ, ऊंचाई भी वही होगा, ऊंचाई भी वही होगा, लेकिन उसको बोलते कुछ और है। वो विकर्ण बोलते हैं। कमाल आदमी है तुम लोग। तो ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर को आई से, ऑर्थो सेंटर को, ठीक है? तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? जहां पर ऑल्टीट्यूड से मिलता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से हम लोग जो परपेंडिकुलर डालते हैं सामने के साइड में। तो ये जो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड, दोनों में अंतर समझे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास होगा, वो कहीं से भी पास हो सकता है, बस वो साइड को बाइसेक्ट भी करना चाहिए और उस पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है? और वही ऑल्टीट्यूड क्या होगा? वो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो ऑल्टीट्यूड होता है। समझ रहे हो? ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। समझ रहे हो? यस सर। तो वैसे ही ये से पता है, ये सर्कल को भी देख के आपको समझ में आ सकता है कि बाहर के किसी पॉइंट से जो दो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों का लेंथ क्या होता है? और वो वर्टेक्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो तो वो उस एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। Yes, sir. तो वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ना, Yes, sir. है कि नहीं? इसीलिए एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिला उसको इन सेंटर बोले, और उस सेंटर को सेंटर, उस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करके जो सर्कल ड्रॉ किया तो एक ऐसा सर्कल होगा जो तीनों साइड को टच करे, उसे हम लोग इन सर्कल कहते हैं। समझ रहे हो गौरव? इसके बाद इन सब को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन से रिलेट करेंगे। मैं तुम सबको बताऊंगा कि तुम सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तुम इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब निकालना है तुम लोग। और निकलेगा, बहुत आसान है। अभी भी मैं छोड़ दूं तुम लोगों को, एक दिन का टाइम दो तो निकाल सकते हो, मैं सही बता रहा हूं। अच्छे से सोचोगे तो निकल जाएगा, बहुत इतना कुछ टफ नहीं है। अब निकाल सकते हो, अब उतना पढ़ लिया तुम लोगों ने। एक और बचा ना, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? देखो, एक्स सेंटर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट पता होना चाहिए। इन सेंटर था, अंदर था, एक्स सेंटर है, बाहर होगा, और 3 एक्स सेंटर्स होंगे। क्या क्या देखो, पहले ये कॉपी कर लो तुम लोग, उसके बाद बताता हूँ। खुले सर?
ये सर्कल ड्रॉ नहीं भी करोगे तो चलेगा, पता है। सर्कल को मतलब एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना जिसमें सिर्फ सर्कम सेंटर दिखे, और एक डायग्राम ड्रॉ करना जिसमें सर्कल दिखा जाए, समझे बात को। और यहाँ इन सर्कल में भी वही, जल्दी करो। हो गया। हो गया। यस मिटाऊं जल्दी। क्या आपसे कल तक होगा? ऐसे ऐसे कॉपी करते हो तुम लोग, पता है कैसे कॉपी करते हो? ऐसे लिखते हो ऑर्थो सेंटर का ओ, फिर आर, फिर टी, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा देख लो ना और जल्दी करो। हो गया। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी होगा जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं ये सब पॉइंट होता क्या है। और इन सब पे और भी गहन अध्ययन करेंगे हम लोग जब हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एक अलग चैप्टर होगा एसओटी शॉर्ट, ठीक है। एसओटी एक चैप्टर का नाम होगा जिसमें पूरे ट्रायंगल के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे हम इसी साल 11th में। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? एक्स सेंटर। एक्स सेंटर होता है कि किसी भी एक वर्टेक्स का या एक एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर ले लो और बाकी दो एंगल्स के, बाकी दो जो एक्सटीरियर एंगल्स आपको लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स को आगे बढ़ा लो, समझे बात को। फिर जो एंगल मिलेगा उसका एंगल बाइसेक्टर, इधर भी एंगल बाइसेक्टर लो, वो जहां मिलेंगे वो एक्स सेंटर। और कितने एक्स सेंटर होंगे? तीन। कितने एक्स सेंटर होंगे? तीन। अगर ए बी सी, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट किया था, इसको I1 बोल देते हैं, या ए के अपोजिट है तो IA बोल देते हैं। ऐसा कुछ ही बी के अपोजिट भी होगा, उसको क्या बोलेंगे? IB। और वैसे क्या होगा? IC भी होगा ना, सही है। क्या होगा? तीन एक्स सेंटर्स होंगे, ठीक है। IA, IB और IC।
क्या हुआ, क्यों हंस रहे तुम लोग? दिन भर हंसते रहते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कॉपी करो चुपचाप। अरे फिर बात कर रहे हो, जल्दी कॉपी करो ना। हो गया? सोनू, यशवंत क्यों नहीं आया? वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। तबीयत खराब हो गया उसका? क्या हो गया? बुखार, सर्दी, जुकाम, फीवर आ गया उसको? और उसको क्या हो गया? क्या नाम, अंकित अंतिम को तो भी खराब हो गया उसका? वो नहीं है दोस्त क्या तुम लोगों का? तो वो क्यों नहीं आया? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बोलने वाले हो लेकिन बोलते नहीं। अब जाने के बाद पता चलेगा। हो गया? Yes, sir. तो सब देख लिया आपने, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और Excellent. सेंट्रोइड। एक सेंटर बोल दिया था मैंने, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है? यस सर। सेंट्रोइड का तो पता होगा ना? यस सर। क्या होता है? मैं ऐसे ही विदाउट डायग्राम लिख रहा हूँ। X1 plus X2 plus X3. अगर एक ट्रायंगल है ABC, इसमें A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B है x2 y2 और C है, तो सेंट्रोइड होगा। ये तो बचपन में पढ़ा था तुम लोगों ने, क्यों? Yes, sir. 10th paper. x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus Y2 plus Y3 by 3. प्रूव कर सकते हो ना? यस सर। Yes, sir. कर सकते हैं. प्रूव कर सकते हो? Yes. बहुत आसान है प्रूव करना। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। मीडियन ले लिया, मीडियन ले लिया, मीडियन ले लिया। तो D का कोऑर्डिनेट क्या मिड पॉइंट हो जाएगा ना? Yes, sir. X2 plus X3 by 2. y2 plus y3 by क्या ये 2:1 होता है? Yes, sir. क्यों 2:1 ऐसे कैसे क्यों होता है 2:1? कभी सोचा है? बताओ। मैंने तो नहीं बताया, पापा बताया। Sir, बताएं. मैं बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका इसको प्रूव करने का। EF को, हाँ बोलो क्या? इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम, मिड पॉइंट पैरेलल लाइन। मिड पॉइंट का पैरेलल लाइन, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? उसको नाम दे रहे हो इंटरसेप्ट थ्योरम, मतलब बोल रहे हो हवाई जहाज जा रहा है, नो सर 95। हवाई जहाज का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, कितना कम है, और फिर तुम ऐसे बोल रहे हो हवाई जहाज जा रहा है, उसके बाद इसीलिए यहाँ पे प्याज का भाव बढ़ गया, उसके बाद अनुरंजन को मतलब का घर चेंज हो गया, मतलब समझ रहे हो ना? इलॉजिकल बात है। ऐसा कर रहे हो कि इंटरसेप्ट थ्योरम है फिर पैरेलल जा रहा है, दोनों में क्या रिलेशन? मतलब फिर बोलो। मिड पॉइंट से सर मिलाएंगे नहीं। तो उसको इंटरसेप्ट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, फिर एकदम सही आ रहा है, बोलो आगे। मिड पॉइंट थ्योरम, नो सर हम पता है कि नहीं देखा। तो मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा था, तुम इंटरसेप्ट थ्योरम बोल रहे हो। ये और ये इक्वल हो गए, इंटरसेप्ट थ्योरम। ये दोनों इक्वल होता है ना, मतलब कि 2:1 रेशियो हो जाता है। किसका किसका 2:1 हो जाता है बताओ? ऐसे बुरा मत मानो, कोई बात नहीं। मीडियन का नहीं ना, ये 2:1 होता है ना? ये भी क्या हो जाता है 2:1। ये इसके पैरेलल हो गया, समझ रहे हो? Yes, sir. समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि EF तो पैरेलल है और EF:BC क्या है 2:1 है ना? तो उससे ये G है, AG:GD कैसे आ जाएगा 2:1? ये बताओ। बोलो, सोचो और बताओ।
बताता हूँ। देखो AG इज टू GD नहीं आएगा। देखो अब EF इज टू BC क्या है, 1:2 है ना। EF इज टू BC क्या है, 1:2। इन ट्राइंगल GFE एंड ट्राइंगल GFE लिया है, तो GCB GFE और GCB में क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? Yes sir. ये एंगल इसके इक्वल पैरेलल है Yes ना, sir. ये एंगल इसके इक्वल सिमिलर है, Yes sir. तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, Yes sir. तो सारे साइड का रेशियो इक्वल होगा। हाँ सर बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे? 2 बजे से। हाँ 2 सर 4 से ऑलरेडी फिर दूसरा लेक्चर है मेरा। क्या हो गया उसको? ठीक है 2:30 to 4 का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ले लूँगा। 4 से फिर दूसरा रहने दो। मतलब कौन सा डाउट लेक्चर मतलब मैं समझा नहीं। हाँ नहीं डाउट रहने दो सर, डाउट रहना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं सही कह रहा सर। चलो ठीक है, चलिए ऐसा। ये क्या हो जाएगा EF, अब बताओ तुम लोग बताओ, तो साइड्स क्या प्रोपोर्शनल होंगे ना, तो क्या हो जाएगा GF बाय GC ना। Yes sir. ये भी क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या वही प्रूव करना था? वो भी तो मीडियन ही है। Yes sir. वो भी तो मीडियन ही है ना, अरे समझ में, Yes वो भी तो sir. मीडियन। मीडियम का यहाँ भी तो ऊपर राजा है। जी मीडियन सब है इसमें, वो भी तो मीडियन ही है। वो क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। आया समझ में? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. अगर आपका मन नहीं सर मैं तो AG is to GD ही प्रूव करूंगा, उसके लिए आपको DE को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। फिर किस ट्राइंगल में मिलना पड़ेगा, GDE और सॉरी GAB में। GDE और GAB को दोनों सिमिलर है, तो सारे साइड्स उसके भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्योंकि DE is to AB 2:1 है, इसलिए उसके साइड्स AG is to GD भी क्या हो जाएंगे, 2:1. समझ गए? Yes कोई sir. दिक्कत? No sir. कुछ लिखना है इसमें? लिखना है तो लिख लो। हो गया? अब है, हाँ इन सेंटर बता देता हूँ, जल्दी कॉपी करो। ट्रायंगल तुम आधे घंटे से बना रहे हो, जल्दी करो। हो गया? इसका तो विद ट्रायंगल ही बना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? तुम बाद में लिखो। देखो ये था सेंट्रॉइड जिसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को मिल गया कि कैसे प्रूव भी करें। अब हम लोग इसकी बात करते हैं।
इन सेंटर। इन सेंटर आपको प्रूव करने में मतलब आपको फाइंड करने में दिक्कत होगा, है ना। इन सेंटर फाइंड करने में दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत होगा मीन्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए उसका कोऑर्डिनेट हम लोग याद रखते हैं। अगर ये a x1 y1 है, b x2 y2 है और c इन सेंटर अगर I है, इन सेंटर क्या होता है वैसे अनुरंजन, जहां एंगल बाइसेक्टर मिलता है। ठीक है, मुझे पता था, मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया। इधर कहीं होगा, ठीक है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। अगर इसका साइड लेंथ a, तुम सीबीएसई में पढ़ा है ना, इसलिए पता है तुम्हें। इसका साइड लेंथ b और इसका c, ये क्या हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। तुम लोगों को पता था? यस सर, बताए थे हम लोग। बहुत अच्छा, पापा है इसलिए बढ़िया था तुम लोगों को। ये हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, a1 प्लस b2 प्लस c। ठीक है। यस सर। और वही अगर मैं एक्स सेंटर पूछूं तो एक्स सेंटर भी इसी से मिलता जुलता होता है, इसीलिए उसको भी साथ में ही देख लेते हैं हम लोग। आई ए हो गया ना, तो जिसके अपोजिट रहता है, ए के अपोजिट है ना, इसमें ए को नेगेटिव कर दो, बाकी सब पॉजिटिव। अगर बी के अपोजिट रहता तो और सी के अपोजिट रहता तो आई ए अगर मैं माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी बोलो तो कोई दुख? नो सर। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत छोटा लिख रहा हूँ समझ जाना, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री। समझ आओगे ना। यस सर, माइनस ए प्लस बी से और अगर यहीं पे आई बी लिख देता हूँ क्या होगा, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी, और ये ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी। क्या आई सी तुम लोग खुद से लिख पाओगे? यस सर। क्या लिखोगे बताओ? ax1 plus bx2 minus x3 by a plus b minus c। a by1 plus b by 2 minus c by 3 by a plus b minus। याद रहेगा? यस सर। बहुत आसान, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जल्दी करो। समझ में आया ना अच्छे से? मस्त मक्खन की तरह। अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है वो सुनो, लिख लिया? जल्दी करो, आधे घंटे से लिखते रहते हो, खत्म ही नहीं होता। जल्दी करो, लिख लिया सोनू? लड़का ही सही होता है, मस्त जल्दी लिखता है। लड़के लोग पता नहीं आराम से डायग्राम बनाएंगे ऐसे ऐसे। इन लोगों का हैंडराइटिंग मतलब उनको खुद समझ में नहीं आता है, पता है मुझे, ऐसे ही समझ पाऊंगा। नहीं तुम लोग तो अच्छा लिखते हो, पता है मुझे। नहीं मेरा खुद का हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों को क्या?
ये तो अच्छा लिखा है। या दूसरा सामान ये ठीक है। अंदर ये तो पैसे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब होमवर्क तुम लोगों का ये है कि तुम लोगों को अब खुद से ऑर्थो सेंटर का एक्स और वाई के टर्म में नहीं, मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। पता था। ये तो लिख लिया था ना मैम। यस सर। कुछ भी कोऑर्डिनेट दे देंगे ना तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाओ। तीनों कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अब आपको इसका सेंट्रोइड तो बता दिए, फॉर्मूला से आ जाएगा। इन सेंटर भी तुम लोग बता दोगे। मेन है तुम लोगों को अब सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर बताना है। खुद सोचो कैसे निकालेंगे, कुछ हिंट नहीं देने वाला हूँ मैं, पूरा दिन लगाओ चलेगा। सर्कम सेंटर निकालना है और ऑर्थो सेंटर निकालना है, ये दोनों बचा। बाकी तो हो गया। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का इक्वेशन कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। क्या? नॉट अभी, घर पे होमवर्क है। सर्कम सेंटर का और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो, नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। लिख लो, लिख लिए? चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर।